चाहे अब जितना कोशिश कर लो सब कुछ ठीक करने का, बट जो नहीं हो सकता, किसी की आप आदत को लेके नहीं सुधार सकते। जो नहीं हो सकता वो नहीं ही हो सकता। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये मेरा ब्लॉग है 5 साढ़े 5 बजे के लगभग शाम टाइम का। तो आज मैं ब्लॉग ये ना मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं था, क्योंकि ना इस टाइम पे कुछ इधर उधर सा काम भी, मतलब काम तो है, ये है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा ना बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा है इस टाइम पे ब्लॉगिंग करने का। क्योंकि सफ़र से आओ तो थकान तो रहता ही है, और बहुत ज़्यादा इधर उधर के कचरे, सब कुछ साफ़ सफाई, ये भी बहुत सारे काम, और घर के भी बहुत सारे काम हैं। जैसे गांव का जैसे खेत ओत का है तो कुछ जैसे अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें घर पे आते हैं, तो वो भी सारी चीज़ रखना करना, ये सारी चीज़ें हो जाता है। तो ये घर का जो है ना तो वो हो नहीं पाता, और ख़ुद इंसान अपना भी कुछ नहीं कर पाता। और इतनी लापरवाही है ना मेरे, इतना ही, चाहे मैं जितना चिल्लाऊँ, जितना कुछ भी कहूँ, मेरे इतना बोलने कहने के बावजूद भी सब कुछ वैसे ही रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक रखूँ, ठीक करूँ, बट मेरे से अकेले नहीं हो पाता। अकेले संभव नहीं हो सकता सब कुछ, चाहे जितनी कोशिश कर लो। अगर आपका सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला अगर सही रहे ना, तो सब कुछ सही हो सकता है, नहीं तो नहीं सही हो सकता। मैं सारा दिन, मतलब कि अगर सुबह से लग जाऊं तो काम करती रहूं ना, मुझे 1 मिनट के लिए भी टाइम ना रहे। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो थकान सी होती है ना, मतलब डुग्गू भी है, और घर का काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो कि हर चीज़ मतलब पूरे चीज़ का जिम्मेदारी खुद पे है। अगर जो करता है ना उसी को समझ में आता है, जो नहीं करता उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उसको लगता है ये सारी चीज़ें ऐसे ही है। बट ये आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, और सिर्फ ये लापरवाही के कारण ही है, क्योंकि लापरवाही भी है, और थोड़ा सा, हाँ मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा सा, मतलब कि जैसे जिनको बुलाते हैं वो भी नहीं आते, वो चीज़ भी है। लेकिन इतना अगर 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, अगर खुद का काम है तो खुद नहीं करोगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। किसी दूसरे के भरोसे कितना इंसान बैठे। तो मेरे पति देव का ना ये हाल है कि उनको खुद से कुछ नहीं करना, ये लगता है कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ़ोन कर देंगे, मतलब कि हाँ सही है, ये करना है, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि नहीं हाँ ठीक है कल आएंगे, तो उनको हो जाता है कि हाँ हाँ ठीक है वो कल आएंगे। मतलब उनको ये लगता है कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं ऐसा करूँगा तो करूँगा, ऐसे सब लोग हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो टाइम देते हैं ना कि कल आएंगे परसों आएंगे, उनका कभी कल परसों नहीं होता। जब तक अगर खुद का काम होना तो हर चीज़ खुद ही करना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है, उनको बार बार बोलना पड़ता है, तब होता है, नहीं तो नहीं होता। बस वही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे ना ये बेड का आप लोग देखे होंगे बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, और उसके कारण ना मेरा जो भी गद्दा यहाँ पे मैं डाली हूँ तो वो पूरा गद्दा ना ख़राब हो चुका है, नीचे ऐसे सीट टाइप का हो गया। जबकि मैं नीचे ना कंबल उसमें डाली थी तब भी वो ख़राब हो गया है। और यहाँ का ना दीवार भी थोड़ा सा अभी तो ठीक है, जैसे एसी चलता रहता है ना तो पता नहीं क्यों ऐसे ठंडी टाइप का नहीं होता, वैसे ही हर चीज़ का वो रहता है, बहुत ज़्यादा कचरा। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अपने कमरे को अच्छे से मतलब सजाऊंगी, सब कुछ ठीक करूंगी, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये पूरा जो दीवार का ना ऐसे निकल रहा है। तो फिर ये हुआ कि इसको ना नहीं बनवाते हैं, नहीं पेंट कराते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। उसको बाद में कुछ मतलब अच्छे से कुछ ऐसा करेंगे कि दिखने में भी अच्छा लगे। वैसे तो हम बोले हाँ ठीक है, वो चीज़ तो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। बट ये बेड का जो है ना तो ये पूरा गद्दा ख़राब हो गया सिर्फ लापरवाही के कारण। और मैं ना ऐसा किसी दिन ना गया होगा जिस दिन मैं ना बोली हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे इतना बोलने के बावजूद भी मतलब हो गया, हाँ हाँ ठीक है करेंगे, ये करेंगे। फिर मैंने आज ये सोचा कि चलो मैं यहाँ की ना सफाई कर देती हूँ। जब से मैंने गद्दा यहाँ नीचे डाला था ना, तब से मैंने नीचे का ऐसे ही कुछ अच्छे से सफाई की नहीं थी। तो वही मैं कर रही थी, और बहुत सारे धूल भी जम गए थे, क्योंकि मैं हफ्ते बस ये घर नहीं थी ना, तो थोड़ा सा कचड़े उचड़े इधर साइड ये सब चीज़ हो गया था। और तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मेरा मदद भी कर रही हैं,
और उसके बाद यहाँ पे पूरा सफाई उफाई करके मतलब ये लगा कि चलो ठीक है ये सफाई कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और सोचे पोछा लगाने का, बट पोछा लगाएंगे ना थोड़ा चाहे जितना भी सूख जाए ना, और जैसे ऐसे ही चलेगा तो ऐसे फिर नीचे से ख़राब हो जाएगा। तो वही मैं सोच रही थी कि इसको क्या करूं, कैसे करूं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और शाम टाइम था इसलिए मैंने सर पे ना ऐसे बांध रखा था क्योंकि कचड़ा पड़ जाएगा और धूल, और फिर शाम को अगर मैं नहा लेती हूँ ना तो नुकसान करने लगता है, जुकाम टाइप का हो जाता है। और डुग्गू भी है तो डुग्गू को भी नुकसान करेगा। तो वही मैं सोची कि चलो ठीक है, अभी मतलब बोले हैं कि हाँ 2-3 दिन में बोला है आने के लिए, बट शायद आ जाए। तो मैं बोली चलो ठीक है 2-3 दिन के लिए और इसको करते हैं। अब देखते हैं कितने दिन पे वो आता है, नहीं आता है, क्या होता है। मैं चाहे जितना कोशिश करूँ, मैं रोज़ याद दिलाऊँगी, याद मैं रोज़ दिलाती हूँ, रोज़ दिलाऊँगी, बट तब भी ना हो मतलब नहीं समझ में आता। और मैं कोशिश करती रहती हूँ, मुझे लगता है सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहे। और भी जो भी घर का है वो भी करना पड़ता है, और इधर उधर का बहुत सारे काम, जो कि मेरा ब्लॉग भी इस टाइम पे ना इस टाइम पे क्या मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इससे सारे काम भी रहते हैं कि काम करो या ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग का ध्यान ही नहीं जाता। थोड़ा सा इस टाइम पे ना ऐसा भी है कि मेरे ससुराल और मायके दोनों लोग मतलब जैसे तबीयत कभी किसी का ऐसे ख़राब ही होता रहता है। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि ब्लॉगिंग करने का मतलब अंदर से पूरा ना मतलब मन दुखी टाइप का रहता है। कहीं कुछ सुनाई देगा, कहीं कुछ सुनाई देगा, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, अगर ये भी नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसे में भी मेरे जैसे सब्सक्राइबर वो भी घट जाते हैं और व्यूज़ भी नहीं आते, ये सारी चीज़ें होते हैं। और फिर मैं कंटिन्यू अगर नहीं करूँगी, जैसे आप लोग भी समझते होंगे, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो कंटिन्यू और फिर उसको ना करो तो नहीं होता वो चीज़ ना, फिर अधूरे में ही फिर शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ तक आके और फिर वापस जाऊँ या फिर स्टार्ट करूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो। मैं यहाँ तक जैसे ही आऊँ वैसे ही कोशिश करूँ कि आगे भी मतलब जाऊँ, कोशिश मेरी यही है वो तो। और फिर आगे आप लोग जैसा भी सपोर्ट करेंगे उस हिसाब से हो पाएगा। और देख रहे हैं ना उस कमरे में भी मेरा मतलब वहाँ पे भी सब कुछ सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ भी रखा हो, जैसे जो भी कपड़े उपड़े लेके गए आए थे इधर उधर सब कुछ रखा था, तो अभी रखा ही है, क्योंकि आके यहाँ पे दूसरे काम पे पड़ गए तो वो सारी चीज़ रखे हुए हैं। और बाकी इसमें मतलब ऐसे चद्दर सोच रहे थे डालने को, वो भी मतलब गंदा हो गया था, तो ये चद्दर डाल देते हैं मतलब थोड़ा सा सही हो जाए। नहीं तो इतना ज़्यादा मतलब मच्छर भी इस टाइम पे लगते हैं, जैसे कचड़े होते हैं ना, तो कचड़े की वजह से मच्छर भी आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें समेटना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, और जो कि नहीं हो पाता, कोशिश करती रहती हूँ फिर भी नहीं हो पाता। और ब्लॉगिंग भी मेरा नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आगे ब्लॉगिंग कर सकूं। नहीं तो बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं ब्लॉगिंग करूं जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो। और यहाँ पे ना डुग्गू, मैं जैसे देखिए बिस्तर लगा ली और डुग्गू यहाँ पे आ चुका है, तो पूरा बिस्तर का फिर इधर उधर करने लगा। चाहे जितना भी सही कर दो ना तो वो हो ही जाता है। फिर यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ उसका पूरा भर के रखा है, खिलौना इधर उधर सब कुछ फेंक देगा, सब कुछ तोड़ फोड़ के रखेगा। तो बस वही समेट रहे थे कि उसका एक में रख दे। इस टाइम पे वो ना खेलता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी बच्चे थे ना किराएदार के बच्चे, वो सब चले गए हैं गांव साइड, तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलता, मोबाइल लिए रहेगा या कि हम लोग के साथ थोड़ी बहुत खेलेगा। नहीं तो खिलौना से तो खेलता ही नहीं पहले बहुत खेलता था खिलौने से, अब नहीं खेलता। अब बस इसको सारा दिन फ़ोन चाहिए। और देखिए इतने सारे कचड़े निकले, वो कुछ मेरे बेड से ही, जो कि वहाँ पे डिब्बे वगैरह ये सारी चीज़ें डुग्गू भी कुछ फेंक रखा था, और कुछ वैसे मैं भी रख दी थी वो भी सारी चीज़ें। तो आज मैंने वहाँ भी थोड़ा सा साफ़ कर दी, और यहाँ का भी हो गया है। और ये स्लीपर वगैरह कितना भी करो ना, कचड़ा वचड़ा हो जाता है, तो धूल उल सारे जम जाती है ना, साफ़ करते रहो तो सही रहता है, नहीं तो ऐसे ही जम जाते हैं सारे जगह कचड़े।
यहाँ का मुझे पूरा काम ना सब कुछ करके निपटा के और मुझे जाना है छत पे, क्योंकि छत पे भी ना थोड़ा सा काम है। वहाँ पे अरहर वगैरह ये सारी चीज़ें डाली है तो उसको भी रखना है, उसको भी कुछ मतलब उसमें भी करना है, तो वो भी करना है। ये सारी चीज़ें ना मतलब अगर सोचा जाए ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, और ना सोचो तो कुछ भी नहीं। शाम टाइम ऐसे शाम हो जाती है ये सारी चीज़ें करते करते, और जैसे सुबह होता है ना तो सुबह पे खाना पीना ये सारी चीज़ें करो, और फिर दोपहर में कुछ भी नहीं होता कि दोपहर में कर लो, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप रहता है ना तो फिर कुछ करने का मन नहीं होता उस टाइम पे कि करो। ये लगता है कि बस खाने के बाद फिर आराम ही चाहिए, आराम। और यहाँ पे सब लोग थोड़ा सा है ना तो मतलब अच्छा लग रहा है, बातें भी कर रहे हैं और सारा काम भी हो जा रहा है। तो ऐसे में ये नहीं लगता कि हाँ काम कर रहे हैं सब कुछ कर लें। थोड़ा सा कचड़ा पड़ गया बट इसको धुल लेंगे तो सही हो जाएगा। अभी छत पे भी जाना है, छत का उधर भी कुछ काम कर लें, और उसके बाद थोड़ा सा ब्लॉग आज लेट जाएगा, जैसे कि 8 बजे के बाद भी हो सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि लेट हो जाता है ब्लॉग जाने में। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और जो भी नए हैं तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ताकि मोटिवेशन अगर मिलता रहता है ना, आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे ना तो अच्छा लगता है। मैं ब्लॉगिंग जैसे वहाँ गई थी घूमने ना, तो बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी ब्लॉगिंग है जो कि मैं वहाँ भी नहीं कर पाई। तो बस सोचती हूँ कि जो भी है थोड़ा बहुत तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोग सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे ना सब झाड़ू पोछा लग गया, तो देखिए अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ऐसे कर दिए हैं तो साफ साफ लग रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।